चूड़ियों की खनक के लिए प्रसिद्ध फिरोजाबाद जिले के थाना सिरसागंज का एक गांव है कीठौत। इसी गांव के रहने वाले हैं भीकम सिंह और चंद्रभान सिंह। दोनों के घरों के बीच मात्र 4 घरों का फासला है। एक ही जाति के होने के कारण दोनों के परिवार का एक दूसरे के यहाँ आना जाना था। चंद्रभान सिंह के 3 बेटे अक्षय, गौरव व सौरभ थे। इनमें दूसरे नंबर का 24 वर्षीय गौरव कुमार रेलवे में बिजली के तार खींचने का प्राइवेट काम करता था, जबकि भीकम सिंह के 2 बेटे रवि व अंकुश के अलावा 2 बेटियां आरती व खुशबू थीं। आरती की शादी काफी पहले हो चुकी थी। भीकम सिंह व उनके बेटे गुजरबसर के लिए सिरसागंज में मट्ठा छाछ बेचने का काम करते थे। जब गौरव छुट्टी पर गांव कीठौत आता तो अपनी बाइक से गांव में घूमता था। एक दिन खुशबू ने अपनी मां आशा देवी से कहा, मां, मैं भी बाइक चलाना सीखना चाहती हूं। इस पर आशा देवी ने गौरव से कहा, बेटा, खुशबू बाइक चलाना सीखना चाहती है, तुम उसे चलाना सिखा दो। इस पर गौरव को कोई ऐतराज नहीं था, लिहाजा वह उसे बाइक सिखाने को तैयार हो गया। इसके बाद गौरव खुशबू को बाइक सिखाने लगा। दोनों ही हम उम्र थे। उन्हें एकांत मिला तो इस बीच दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ती चली गईं। बाइक सिखाने के दौरान मौका मिलते ही दोनों बाइक से गांव के बाहर निकल जाते। बाइक पर पीछे बैठने के दौरान वह गौरव को कसकर भींच लेती थी। खुशबू की इस छुअन से गौरव के शरीर में सनसनी सी दौड़ जाती। ऐसा करना खुशबू को भी अच्छा लगता था, क्योंकि वह उसे प्यार जो करने लगी थी। अब दोनों का ये हाल हो गया था कि जब तक वे एक दूसरे को देख नहीं लेते थे उन्हें चैन नहीं आता था। जब गौरव अपनी नौकरी पर चला जाता तो खुशबू उसका बेसब्री से इंतजार करती। उसके गांव आने पर वह उससे मिलने उसके घर पहुंच जाती। दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। गौरव ने खुशबू को उसके साथ घर बसाने के सपने दिखाए। एक ही जाति के होने से खुशबू को पूरा विश्वास था कि घर वाले उनकी शादी में रोड़ा नहीं अटकाएंगे। इस दौरान उनके बीच शारीरिक संबंध भी बन गए थे। शादी का पुख्ता भरोसा मिलने के बाद खुशबू के जैसे पंखी लग गए थे। दोनों का प्रेम प्रसंग पिछले 2 साल से चल रहा था। गौरव के गांव आने और कुछ दिन रहने के बाद नौकरी पर चले जाने से खुशबू के घर वालों को दोनों के प्रेम प्रसंग की खबर नहीं थी, जबकि गौरव के घर वाले सब कुछ जानते थे। 21 वर्षीय खुशबू, जो 7वीं कक्षा तक पढ़ी थी, की शादी सन 2018 में हाथरस में निजामतपुर में हो गई थी। जिस लड़के के साथ शादी हुई थी उसका किसी लड़की से पहले से ही प्रेम प्रसंग चल रहा था। इसके चलते वह खुशबू के साथ दुर्व्यवहार करने के साथ ही मारपीट करता था। 8-9 महीने बाद ही खुशबू ससुराल से वापस मायके आ गई थी और पति से संबंध खत्म हो गए थे। जवान बेटी की जिंदगी आसानी से कट जाए इसलिए घर वाले उसके लिए लड़के की तलाश कर रहे थे। 21 नवंबर 2020 को खुशबू अंडे लेने के बहाने घर से निकली थी, लेकिन जब काफी देर तक वापस नहीं आई तब घर वालों ने उसकी तलाश की। गौरव के घर भी पूछने आए, लेकिन गौरव के घर वालों ने खुशबू के अपने घर आने की बात से इनकार कर दिया। खुशबू मीट नहीं खाती थी। जब भी घर में मीट बनता खुशबू नाराज हो जाती थी। 21 नवंबर 2020 को भी घर में मीट बन रहा था, इसलिए वह अपने लिए अंडे लेने गई थी। घर वालों ने उसके लापता होने पर सोचा कि वह घर में मीट बनने की बात से नाराज होकर पड़ोस में कहीं चली गई होगी। गुस्सा शांत हो जाने पर आ जाएगी, लेकिन वह नहीं लौटी। रात भर घर के लोग गांव वालों के साथ उसे तलाशते रहे। दूसरे दिन भी आसपास के गांवों के साथ ही रिश्तेदारियों में उसकी तलाश की। उधर घटना वाली रात को अचानक गौरव, उसके दोनों भाई व मां गांव छोड़कर फरार हो गए। घर में केवल गौरव का पिता चंद्रभान रह गया था। चंद्रभान दूसरे दिन खुशबू के घर वालों के साथ उसकी तलाश के बीच अपनी दोनों भैंसों को बेच घर में ताला लगाकर वह भी फरार हो गया। खुशबू के घर वालों को अब तक खुशबू और गौरव के प्रेम प्रसंग की जानकारी हो गई थी, इसलिए खुशबू के गायब होने में वे लोग गौरव का हाथ मान रहे थे। गौरव के घर वालों के घर में ताला लगाकर फरार हो जाने पर खुशबू के घर वालों को गौरव और उसके घर वालों पर ही खुशबू को गायब करने का हो रहा शक अब पूरी तरह यकीन में बदल चुका था। आखिर 2 दिन बाद 23 नवंबर को थाना सिरसागंज में खुशबू की मां आशा देवी ने गौरव के अलावा गांव के ही दीपू, सुमित व रजनीकांत के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दी। रिपोर्ट में आरोप लगाया था कि 21 नवंबर 2022 की शाम 4 बजे वह खाना बना रही थी। खाना बनाने के बाद वह खुशबू के कमरे में गई तो वह अपने कमरे में नहीं मिली। काफी देर तक उसे इधर उधर तलाश किया, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला।
बाद में पता चला कि गांव का गौरव उनकी बेटी खुशबू को कहीं बहला फुसला कर ले गया है। गौरव और उसके दोनों भाइयों का भी कुछ पता नहीं चल रहा। तीनों के मोबाइल भी बंद हैं। गौरव उनकी बेटी को भगा कर ले गया है और इसमें गांव के दीपू, उसके भाई सुमित तथा रजनीकांत का सहयोग रहा है। पुलिस ने चारों के खिलाफ भादुमवी की धारा 363 व 366 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। गौरव की तलाश के लिए पुलिस ने उसकी रिश्तेदारियों के अलावा गाजियाबाद में जहां वह काम करता था पर दबिशें दी, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस ने दीपू, सुमित व रजनीकांत से भी पूछताछ की। वे गांव में ही थे। तीनों ने पुलिस को बताया कि गौरव से उनकी गांव का होने के कारण जान पहचान है। उन्हें गौरव व खुशबू के बारे में कोई जानकारी नहीं है। पुलिस को भी लगा कि खुशबू और गौरव के बारे में वे निर्दोष हैं। पुलिस ने खुशबू के घर वालों के बताए स्थानों के अलावा अपने स्तर से भी कई ठिकानों पर खुशबू और गौरव को तलाशने के लिए दबिश दी, लेकिन हर बार पुलिस को असफलता ही मिली। धीरे धीरे 1 साल, 1.5 साल और फिर लगभग 2 साल का समय बीत गया। थाना सिरसागंज के 5 SHO और 4 विवेचक बदल गए थे। अपनी जवान बेटी के लापता हो जाने के बाद भी बेटी व उसके प्रेमी गौरव व अन्य परिजनों के बारे में जानकारी न मिलने पर भी खुशबू की मां आशा देवी ने हार नहीं मानी। कहने को खुशबू के घर वाले यह बात मानने लगे थे कि खुशबू के साथ गौरव ने शादी कर ली है। एक ही जाति का होने के कारण उन्हें इस शादी पर कोई आपत्ति भी नहीं थी, लेकिन एक बार अपनी बेटी से मिलने के लिए वह बेचैन थे। मां का दिल ही था जो बेटी के लिए तड़प रहा था। खुशबू के लापता होने के बाद भी वह अपने स्तर से अपनी बेटी को तलाश करती रही। एक दिन वह अपने छोटे बेटे अंकुश के साथ गौरव की ननिहाल, जो मैनपुरी जिले के गांव खिरदिया में थी, जा पहुंची। वहां उन्हें वहां की एक महिला ने बताया कि गौरव की ननिहाल में एक दिन बातचीत चल रही थी कि खुशबू की हत्या कर दी गई है। इतना सुनते ही मां और भाई उल्टे पांव अपने घर लौट आए। दूसरे दिन ही घर वालों ने मुख्यमंत्री के पोर्टल पर शिकायत दर्ज की। शिकायत किए जाने के कुछ दिन बाद जांच के लिए कुछ लोग गांव पहुंचे। इस बीच गौरव पक्ष के लोगों ने जांच टीम को बताया कि खुशबू अपनी राजी से गौरव के साथ गई थी। उसकी मां अपनी बेटी के लिए पागल हो गई है। इस पर जांच टीम वापस चली गई। मां आशा देवी ने फिर भी हार नहीं मानी। उन्होंने न्यायालय की शरण ली और बेटी को बरामद करने की मांग की। इस पर थाना सिरसागंज पुलिस पुनः सक्रिय हुई और गौरव की तलाश में दबिशों का दौर शुरू हो गया। आखिर पुलिस की मेहनत रंग लाए और गौरव व उसके पिता चंद्रभान को 8 अक्टूबर 2022 को मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने सिरसागंज में करहरा जाने वाली सड़क के मोड़ पर स्थित ब्राइट स्कॉलर स्कूल के पास से गिरफ्तार कर लिया। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में SHO उदयवीर सिंह मलिक, इंस्पेक्टर क्राइम दयाशंकर सिंह, SSI मोहम्मद खालिद, SI वीरेंद्र सिंह धामा, कांस्टेबल घनेंद्र सिंह, अनिल कुमार, राजीव कुमार व महिला कांस्टेबल पारुल शामिल थी। गिरफ्तार दोनों आरोपियों को थाने लाया गया। पुलिस ने उनसे पूछताछ की तो आरोपियों ने खुशबू के बारे में जानकारी होने से इनकार कर दिया, लेकिन जब पुलिस ने सख्ती की तो आरोपी गौरव टूट गया। उसने जब बताया कि खुशबू तो अब इस दुनिया में ही नहीं है, ये सुनकर पुलिस के होश उड़ गए। रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद लापता हुई जवान बेटी को तलाशने के लिए मजबूर माता पिता थाने के चक्कर काटते रहे। मां थाने में जाकर बेटी के लिए कई बार बिलखती रही, लेकिन जिम्मेदार लोग अपनी जिम्मेदारी न निभाते हुए घर वालों पर तरह तरह के तंज कसते रहे। बेटी के लिए पिता ने उसकी फोटो वाले पोस्टर भी छपवाए और 20,000 रुपए का इनाम भी घोषित कर दिया। 2 साल तक घर वाले बेटी की तलाश में खाक छानते रहे। 5 इंस्पेक्टर और 4 विवेचक बदल गए, लेकिन परिणाम वही धाक के 3 पात ही रहा था। 8 अक्टूबर 2022 शनिवार का दिन खुशबू के घर वालों के लिए काला दिन साबित हुआ। बेटी के परिजन जिस बेटी को 2 साल से सभी जगहों पर तलाश रहे थे, उसी बेटी की लाश उनके घर के पास रहने वाले बेटी के प्रेमी गौरव के घर में होने की जानकारी मिली। उस दिन बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स के साथ अधिकारी गांव में पहुंच चुके थे। गिरफ्तार आरोपी गौरव को लेकर पुलिस गांव पहुंची। गौरव की निशानदेही पर पिछले 2 साल से बंद पड़े उसके मकान को खोला गया। उसने बताया कि खुशबू की हत्या कर उसकी लाश को गड्ढा खोदकर मकान के एक कमरे में ही दबा दिया था। गौरव के बताने पर उस कमरे के कोने में खुदाई शुरू की गई। लगभग 3 फीट खुदाई के बाद गड्ढे से लापता हुई खुशबू के कपड़े व कंकाल मिल गए। पुलिस ने मृतका के कंकाल के अवशेषों को एक पॉलीथिन में एकत्र कर सील कर दिया।
कंकाल मिलते ही गांव में सनसनी फैल गई। कंकाल को देखते ही खुशबू के परिवार में कोहराम मच गया। वृद्ध माता पिता पछाड़ खाकर गिर गए। गांव वालों ने किसी तरह उन्हें तसल्ली दी। खुशबू के दोनों भाइयों अंकुश व रवि का रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। 2 साल से अपनी बहन को तलाशते हुए पूरी तरह से टूट चुके थे। उनका रक्षाबंधन भी बहन के इंतजार में सूना गया था। एसपी ग्रामीण कुमार रणविजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में घटना का पर्दाफाश करते हुए जानकारी दी कि खुशबू का प्रेमी गौरव व उसके पिता चंद्रभान को गिरफ्तार करके उनकी निशानदेही पर मृतका का कंकाल आरोपियों के घर से बरामद हो गया है। उन्होंने बताया कि केस खुलने में विलंब हुआ है। पूर्व में थाने में तैनात इंस्पेक्टर और विवेचकों द्वारा इस केस के संबंध में किए गए प्रयास की समीक्षा की जाएगी। यदि लापरवाही पाई गई तो वैधानिक कार्रवाई भी होगी। गौरव ने बताया कि आज से करीब 4 साल पहले पड़ोस में रहने वाली खुशबू ने उससे कहा था कि उसे भी बाइक चलाना सिखा दो। उसकी मां ने भी सहमति दे दी थी। गौरव ने खुशबू को बाइक चलानी सिखाई थी। इसी दौरान उससे शारीरिक संबंध हो गए थे। खुशबू गौरव से प्यार करने लगी थी, जबकि गौरव खुशबू से प्यार नहीं करता था, केवल प्यार का नाटक कर उसकी अस्मत से खेल रहा था। गौरव के घर वालों को भी बाइक सिखाने वाली बात पसंद नहीं थी। वे लोग खुशबू को भी पसंद नहीं करते थे। उन्हें मालूम था कि खुशबू अपने पति को छोड़ चुकी है। वह गौरव से शादी करने के लिए दबाव बनाने लगी थी, जबकि गौरव उससे शादी नहीं करना चाहता था। उसके घर वाले भी शादी के लिए तैयार नहीं थे। 21 नवंबर 2020 की शाम खुशबू उसके घर आई थी। उसे पता था कि गौरव अगले दिन अपनी नौकरी पर जा रहा है। वह गौरव से जिद करने लगी कि वह उसे भी अपने साथ ले जाए और उससे शादी कर ले। गौरव और उसके घर वालों ने पहले ही खुशबू से छुटकारा पाने की योजना बना ली थी। घर वालों ने खुशबू को समझाया कि यदि गौरव उसे अपने साथ इस तरह भगा कर ले जाएगा तो गांव में बहुत बदनामी होगी। गौरव व उसके घर वालों ने हर तरह से खुशबू को ऊंच नीच समझाई, लेकिन वह जिद पर अड़ी रही। इस पर गौरव खुशबू को बात करने के बहाने से घर के अंदर वाले कमरे में ले गया। वहां उसने अपने भाइयों के सहयोग से खुशबू की गला दबाकर हत्या कर दी। कमरे के ही एक कोने में 3 फीट गहरा गड्ढा खोदकर लाश को उसमें दफना दिया। इतना ही नहीं, उस जगह पर भूसा डालकर कूलर रख दिया। रात के समय खुशबू की मां आशा देवी बेटी को तलाशती हुई गौरव के घर आई और खुशबू के बारे में पूछने लगी। इस पर गौरव के घर वालों ने झूठ बोल दिया कि खुशबू उनके यहाँ नहीं आई। इस पर आशा देवी बिना शक किए वापस चली गई। हत्या के 1.5 घंटे बाद गौरव अपने घर से चला गया। इसके बाद उसके दोनों भाई व मां पड़ोसियों को ये बताते हुए अपने घर से चले गए कि गौरव की मौसी के लड़के का एक्सीडेंट हो गया है, वहां जा रहे हैं, जिससे गांव वालों को किसी प्रकार का उन पर शक न हो। घर पर केवल गौरव का पिता चंद्रभान रह गया था। उसकी मजबूरी ये थी, घर पर 2 भैंसें थीं। चंद्रभान भी भीकम सिंह के परिवार के साथ खुशबू को तलाशने का नाटक करता रहा। इस बीच वह दोनों भैंसों को बेचकर मकान में ताला लगाकर फरार हो गया। उस दिन से गौरव व उसके घर का कोई भी सदस्य गांव नहीं आया था। इसके साथ ही वे लोग एक दूसरे से मोबाइल पर पुराने नंबरों पर बात नहीं करते थे, बल्कि उन लोगों ने दूसरे सिम कार्ड खरीद लिए थे। कुछ समय बाद गौरव छिप कर अपने गांव व आसपास की जानकारी दोस्तों से ले लिया करता था कि गांव में खुशबू के बारे में कोई चर्चा तो नहीं होती है। गौरव व उसके घर वालों के फरार होने पर आशा देवी व अन्य परिजनों को शक हुआ कि जरूर खुशबू को भगा कर ले जाने में गौरव का हाथ है। तभी पुलिस के डर से ही वे लोग फरार हो गए हैं। तब तीसरे दिन खुशबू की मां आशा देवी ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने कंकाल बरामद करने के लिए नियमानुसार खुदाई की अनुमति लेकर सीओ अनिवेश कुमार सिंह, कार्यपालक मजिस्ट्रेट तहसीलदार लालता प्रसाद व तहसील स्टाफ के साथ ही खुशबू के घर वालों के साथ वीडियोग्राफी कराते हुए खुदाई कराए। इसके बाद कंकाल व कपड़े बरामद होने के बाद कंकाल को पोस्टमार्टम के लिए जिला चिकित्सालय भेजा। पुलिस ने गौरव के घर से 2 फावड़े भी बरामद कर लिए, जिनसे खुशबू की लाश दबाने के लिए गड्ढा खोदा गया था। पुलिस ने घर से कंकाल बरामद होने के बाद घर को सील कर दिया। पुलिस का कहना है कि हत्या के मामले में गौरव और उसका परिवार शामिल था। गौरव अपने पिता चंद्रभान के साथ सिरसागंज आया था। वे लोग कीठौत के मकान को चोरी छिपे बेचने की फिराक में थे, तभी पुलिस की गिरफ्त में आ गए।
पुलिस गौरव और उसके पिता चंद्रभान की गिरफ्तारी के बाद शेष आरोपियों भाई अक्षय, सौरभ व मां ज्ञानदेवी की सरगर्मी से तलाश कर रही थी। पुलिस ने गौरव व चंद्रभान सिंह को न्यायालय में पेश किया, जहां से दोनों को जेल भेज दिया गया। बेटी के गम में पूरी तरह टूट चुकी मां आशा देवी ने भरी आंखों से कहा, हम अपनी बेटी को तो खो चुके हैं, लेकिन जब तक हमारी बिटिया को इंसाफ नहीं मिल जाता तब तक हम केस लड़ते रहेंगे। चूड़ियों की खनक के लिए प्रसिद्ध फिरोजाबाद जिले के थाना सिरसागंज का एक गांव है कीठौत। इसी गांव के रहने वाले हैं भीकम सिंह और चंद्रभान सिंह। दोनों के घरों के बीच मात्र 4 घरों का फासला है। एक ही जाति के होने के कारण दोनों के परिवार का एक दूसरे के यहाँ आना जाना था। चंद्रभान सिंह के 3 बेटे अक्षय, गौरव व सौरभ थे। इनमें दूसरे नंबर का 24 वर्षीय गौरव कुमार रेलवे में बिजली के तार खींचने का प्राइवेट काम करता था, जबकि भीकम सिंह के 2 बेटे रवि व अंकुश के अलावा 2 बेटियां आरती व खुशबू थीं। आरती की शादी काफी पहले हो चुकी थी। भीकम सिंह व उनके बेटे गुजरबसर के लिए सिरसागंज में मट्ठा छाछ बेचने का काम करते थे। जब गौरव छुट्टी पर गांव कीठौत आता तो अपनी बाइक से गांव में घूमता था। एक दिन खुशबू ने अपनी मां आशा देवी से कहा, मां, मैं भी बाइक चलाना सीखना चाहती हूं। इस पर आशा देवी ने गौरव से कहा, बेटा, खुशबू बाइक चलाना सीखना चाहती है, तुम उसे चलाना सिखा दो। इस पर गौरव को कोई ऐतराज नहीं था, लिहाजा वह उसे बाइक सिखाने को तैयार हो गया। इसके बाद गौरव खुशबू को बाइक सिखाने लगा। दोनों ही हम उम्र थे। उन्हें एकांत मिला तो इस बीच दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ती चली गईं। बाइक सिखाने के दौरान मौका मिलते ही दोनों बाइक से गांव के बाहर निकल जाते। बाइक पर पीछे बैठने के दौरान वह गौरव को कसकर भींच लेती थी। खुशबू की इस छुअन से गौरव के शरीर में सनसनी सी दौड़ जाती। ऐसा करना खुशबू को भी अच्छा लगता था, क्योंकि वह उसे प्यार जो करने लगी थी। अब दोनों का ये